अच्छा साथियों, हम गायिका नीतू राज बनारस सारनाथ की धरती से अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पांव छू के प्रणाम करतानी। ए बिरहा आप लोगन के बीच में भेजत बनी। एक 5 साल की बच्ची बनी माँ। अब आप लोग सोचत हुए कि कैसन बिरहा है, लेकिन फिर बतावे चलत हिला एकदम सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी। मैं आप लोगों को प्रमाण दूंगी अंत में कि बात कहाँ की है और कब की है। 5 साल की बच्ची कैसे माँ बन गई, जो विश्व रिकॉर्ड बना। 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर। क्या क्या कहे क्या क्या होगा अभी साथियों, घोर कलयुग का पारा चढ़ा जा रहा है। खौफ में है सभी जो सुने दास्तां, रास्ता ये विनाशक कहाँ जा रहा है। ग्लानि से है ये मन इतना विचलित हुआ, तो रुक रही है कलम सोख जाती सियाही। घिरा हो रही ऐसी करतूत है सिया राम, कैसे रुकेगी तबाही। क्या कहा जाए बाबूजी, इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद ग्लानि से कलेजा एकदम बिहर गया, रुक गई। कभी की कलम सूख जाती है, स्याही कलम की। घृणा हो रही कैसे करतूत पे, बाहरी इंसान कहाँ जा रहा है देश। कहना पड़ा एक लाइन बिरहा में गजल लगल मास्टर। है गीत बा। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। जो तुम्हें सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है। बाबा गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है। दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना। इतना गजल है, लेकिन बिरहा में हीरा बिया बड़ी सुंदर बात कवि जी भाव में लिखत हुए। का अरे आज के जमाने में, आज के जमाने में कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ जमाने में कुछ भी नहीं बाकी है। बाबा है
आदमी गिरा कितना, आदमी गिरा कितना, अरे उसकी ये झांकी है, उसकी ये झांकी है, उसकी ये झांकी, अरे उसकी ये झांकी है, उसकी ही। आज के जमाने में कुछ भी नहीं बाकी है, आदमी गिरा कितना, उसकी ही ये झांकी है। कितना गिर गया है आदमी, यही हम बताने चल रखे हैं इस बिरहा के माध्यम से। बिरहा सुने वाले बाबू गौर करिहन। कहानी हमार शुरू हो गई मास्टर। कहानी शुरू हो रही दे ध्यान साथियों। बच्ची थी 5 साल की अनजान साथियों। लीना था उसका नाम, प्रसव पीड़ा को लिए। लीना था उसका नाम, प्रसव पीड़ा को लिए। आई है अस्पताल में माई बीड़ा को लिए। डॉक्टर भी आश्चर्य में, ये कैसी केस है। चेक हुआ रिपोर्ट तब आई विशेष है। गौर करेंगे बाबूजी, एक 5 साल की बच्ची जिसकी अचानक तबीयत खराब होती है, माँ बाप लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब माँ बाप लेकर पहुंचे, डॉक्टर इलाज करना शुरू किए तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्य में क्यों पड़े डॉक्टर? क्योंकि वह 5 साल की बच्ची के पेट में बच्चा था। वह 5 साल की लड़की गर्भवती थी। डॉक्टर जब चेकअप किए तो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे बाप रे बाप, ये उम्र 5 साल की ये बच्ची और इसके पेट में बच्चा पल रहा है। घोर आश्चर्य हुआ डॉक्टर को। गौर करेंगे, बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर। कौन गीत बा? पढ़ल लिखल लड़का से हो गयल, जान गईलन दुल्हा समझदार होला। कहलन कि चल अच्छा हम 2-4 अक्षर पढ़ा दी तो के। 2-4 दिन पढ़लस, 5वें दिन ना पढ़त हिय। कहला का भयल? तब बतौले है का, अरे गड़ी गड़ी जाए हो, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमी, गड़ी गड़ी जाए बाबा। हम जैबे ना करब पढ़। दुल्हा कहला काहे ना जैबी? कहलस कि ना 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 ना, हमरे बस के बात ना, हम ना पढ़ब। कहे अरे दर्दा के मारे डॉक्टरिया हम गोइली। डॉक्टरिया में गईली, डॉक्टरिया में गईली। अरे दर्दा के मारे डॉक्टरिया में गईली। डॉक्टर से नजरी लड़ी लड़ी जाए, डॉक्टर से नजरी लड़ी लड़ी जाए। तर्ज है का लिखल गईल?
अरे चुभी चुभी जाए हो, चुभी चुभी जाए सब ही के बतिया, चुभी चुभी जाए बतिया सब ही के। अरे अजरज भय सबके बगज भई लीला, ऐसन मरीज नहीं अब ही ने मिला। अरे ऐसन मरीज नहीं अब ही ने मिला, गीला भय हलतिया चुभी चुभी जाए, गीला भय हलतिया चुभी चुभी जाए। साहब के बहुत केस कैली अपने जीवन में, लेकिन ऐसा मरीज अभी ना मिला लालन है। रिपोर्ट देख करके सारे लोग अवाक हो गए। आखिर किया क्या जाए, ये मासूम बच्ची महज 5 बरस की है और पेट में बच्चा के। हालत खराब हो मास्टर सबकर। विरहा में गीत बदल गई का भयल। सुंदर गीत बा और ये गीत पुरान है, लेकिन लचक कसक हीरा भिया आज भी उतना है। हमारा उस्ताद गावे, हमारे गुरु विश्वनाथ यादव क्या गावे मास्टर। अरे सुंदर आइली पनिहारी नकुअन हलरत आवे, आइली पनिहारी नकुअन हलरत आवे। हलरत आवे हो हलरत आवे, यही गीतिया के स्वर्गीय बेचन उस्ताद गावे मास्टर। ऊ का गावे। अरे खाई गैलू लंगड़ा आम दाम कहिया ले देव, लेकिन बिरहा में भाव है का लिखल गई। डॉक्टर कहेला कि खार हो तोहार बेटी बनल चाहे माई, तोहार बेटी बनल चाहे माई। अरे 7.5 माह के बपेट में ललनवा, ऐसा न घटनावा। ऐसा घटना भाई दुनिया में भइल ना है, डॉक्टर सोचत हुआ। अरे खतरा भी बाटे पर यार को तोहार बेट बनल चाहे माई, बनल चाहे माई। 7.5 माह का बच्चा है। सारी बात सारा रिपोर्ट के दौरान सामने आ जाती है। तब डॉक्टरों ने उस बच्ची के माँ बाप को बता दिया कि तुम्हारी जो 5 साल की बच्ची है, जिसका पेट का दर्द लेकर के तुम लोग आए थे, पेट इसका दर्द करता है, पेट फूला है, हमने चेक किया, रिपोर्ट आई है 7.5 माह का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। माँ बाप जब इस खबर को सुनते हैं अवाक हो जाते हैं। 5 साल की मेरी बच्ची, 7.5 महीने का इसके पेट में बच्चा, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। माँ बाप मानने से इनकार कर रहे हैं। बाबूजी, कवि जी ने टेरी लिखा है, क्या लिखे? अरे अचरज में बाबू माई पड़ गए, अरे भैया
अचरज में बाबू माई पड़ गए। बच्ची अबोध कैसे बच्चा के जन्माई, अरे जन्माई, अरे जन्माई। अचरज में बाबू माई पड़ गए। बच्ची अबोध कैसे बच्चा के जन्माई, अचरज में बाबू माई पड़ गए। सोच रहे हैं कि 5 साल की बच्ची 7.5 महीने का बच्चा है। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। तर्ज कवन है मास्टर? यह गीत बा रोई मरब ए राजा, रोई मरब ए राजा, जई बजो पूर्व के दशवा, जई बजो पूर्व के दशवा। छोड़ दी बाबूजी। बिरहा में कवि जी ने लिखा है, बड़ी मार्मिक बात है। क्या लिखे हैं? डॉक्टर कहेला इनके, डॉक्टर कहेला इनके, छोड़ी द अस्पतालिया हो। डॉक्टर कहेला समय पूरा पर कुछ नहीं टालल जाई हालिया हो। समय पूरा पर कुछ नहीं टालल जाई हालिया हो। डॉक्टर कहेला इनके, छोड़ द अस्पतालिया हो। कि सुनो, इस बच्ची को इसी अस्पताल में रहने दो, छोड़ दो। हम कोई उपाय सोच रखे हैं, कोई उपाय निकालेंगे, कोई ना कोई तो इस समस्या का हल निकलेगा ही। डॉक्टर रिक्वेस्ट करके उस बच्ची को अस्पताल में छोड़ने के लिए माँ बाप को किसी ना किसी तरह राजी करने की सोच रहे हैं। होता क्या है मास्टर? नव माह भइला पर कैला ऑपरेशन हो। कैला ऑपरेशन, पाँच साल का बच्ची पैदा कैला ललानवा हो। कैली ललानवा हो। लेकिन नाही पाता बाटे बाप कावन छालिया हो। डॉक्टर कहेला इनका, छोड़ द अस्पतालिया हो। छोड़ द अस्पतालिया हो। गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने पर। छोड़ देते हैं। 7.5 माह का बच्चा पेट में पल रहा था और जो समय बाकी है इसी हॉस्पिटल में हम रख रखाव करेंगे। आखिरकार बच्ची का अभी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, बच्ची मर भी सकती है। ये सब सोच बोझ करके आखिरकार डॉक्टर ने निर्णय लिया, उस बच्ची को उसी अस्पताल में भर्ती करते हैं। माँ बाप छोड़कर जाते हैं, देखभाल करने के लिए आते हैं। न जाने कौन ऐसा नीच कमीना ऐसी हरकत कर गया, यही सोचने पर मजबूर है माँ बाप। लेकिन गौर करेंगे 9 महीने का दिन बीता गए। होता क्या कि मास्टर बिरहा में पहपट लग जाई। तो बेटी नाती लेके बाबू माई मन में सोचला, अब घर जाइबा तो सब ही पूछी आई मन में सोचला। जियो भैया जियो।
पाई कौन था दगा कमाया हो। कई लोगों का हुआ परीक्षण कुछ भी हाथ न आया हो। डॉक्टर साहब गोद लिए अरे हर साई मन में सोचला, माँ बेटे दोनों को रहे पढ़ाई मन में सोचे। गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार 9 महीने का दिन बीता गए। बड़े रिस्क लेने के बाद डॉक्टर साहब ने आखिरकार उस बच्ची की गोद से उस बच्चे को निकाला गए। माँ बाप सोच रहे हैं कि इस बच्ची को लेकर जाऊंगा, पता नहीं कौन दगा कमाया गए, किसके हवाले करूंगा, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा लोगों को। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो, जाओ जच्चा बच्चा दोनों को इस अस्पताल में छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, मैं दोनों को पढ़ा लिखा लूंगा, खिला जिला लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार माँ बाप ने उस जच्चा बच्चा को ही डॉक्टर साहब के हवाले छोड़ दिया और छोड़ करके घर चले आते हैं। धीरे धीरे होता क्या कि मास्टर आल्हा में भाव है। अरे धीरे धीरे बीतल 40 साल का समैया भैया। पूछला ललनवा माई बाबू के भैया लीला बचवा से रोज रोज बेटावा से हो लगता के जीना हो बेकार। बंद कमरा में एक दिन लिख के लेटरवा पंचो। गौर करेंगे बाबूजी, वही डॉक्टर साहब जच्चा बच्चा दोनों को पाल पोस रहे हैं। धीरे धीरे वक्त कितना बीता है साथियों, 40 साल का। 40 साल का वक्त एक समय 4 दशक हो गया। एक दिन वह बेटा पूछ रहा है कि अपनी माँ से कि माँ मेरे पिता कौन है, कहाँ गए, आज तक मैंने अपने पिता को देखा नहीं। आंख से आंस चले लगल वह माई के। जब बाप के बेटवा पूछले है, रोने लगी, कही कि बेटा मत पूछो। कहा नहीं माँ, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। आखिर मेरा बाप कौन है, कहाँ गए, इतने दिनों से मैं अपने पापा को नहीं देखा। सारे बच्चे अपने पापा को देखते हैं, गोदी में खेलते गए, साथ में घूमते गए, लेकिन आज तक मैंने अपने पापा को नहीं देखा।
माँ आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे पापा कौन है, कहाँ गए, किस हालात में है, क्यों नहीं आते हैं घर पर। बहुत समझा रही है माँ, लेकिन नहीं माना। माँ बेटे में तकरार हो गई और तकरार हो जाती है, बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बेटा जान देने पर उतारू हो जाता है। जान देने पर उतारू हो गया, मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा, अब जीने का इच्छा नहीं है। ओहो हो भयल का मास्टर बिरहा के खड़ी में कवि जी लिखत हुअन। तो धोखा बचपन में खैली जो, अरे अबोध मुनिया दिहला धोखा जबल छिड़। अमेरिका में एक पेरू देश है, उस पेरू देश में रहने वाली ये लीना नाम की विधवा आज भी जिंदा है। नेट का जमाना है, आप लोग अभी सर्च करेंगे तो लीना को पाएंगे। आज भी वही डॉक्टर साहब के घर पर लीना रहती है, जिस डॉक्टर साहब ने उसे 5 साल की अवस्था में, गर्भावस्था में उसकी जान बचाई थी और उसके बच्चे को भी बचाया था। आज भी वही डॉक्टर साहब के देख रेख में उन्हीं के घर पर आज भी लीना रहती है। जिन डॉक्टर साहब का नाम है, जोड़ दो डॉक्टर साहब को आप लोग नेट पर तलाशेंगे पाएंगे। और ये घटना कब की है, गौर करेंगे। ये घटना सन 1833 की है, जो ये घटना एक विश्व रिकॉर्ड बनी। 5 साल 7 माह की बच्ची बनी माँ। गौर करेंगे। आज भी पत्रकार लीना से पूछते हैं, बात करना चाहते हैं लीना से, लेकिन मौन रहती है, किसी से कुछ भी नहीं बताती है। क्या बताएगी, क्या बचा के उसके पास बचाने के लिए। जब अबोध थी, नाबालिग थी, 5 साल की थी, तो न जाने कौन से पापी ने ऐसा दुष्कर्म उसके साथ किया और जिंदगी जोखिम में डालकर उस बच्चे को जब बाहर करती है, तो वही बच्चा बड़ा होकर के बाप को पूछता है कि तू उसे खुद नहीं पता कि बाबू, तू वो बाप को कहाँ से बताएगी कि तेरे पिता कौन है। और वो बेटा भी साथ छोड़ देता गए। डॉक्टर साहब शादी करते गए तो पति दुनिया छोड़ देता है। विधवा की जिंदगी लीना आज भी पेरू में बिता रही है। नेट पर जाएंगे आप लोग तो इस कहानी को पाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बाबू, ये एक सच्ची कहानी है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। घोर कलयुग चल रहा है, आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। यही मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। कहानी खत्म, यहीं पर कहानी खत्म करती हूँ। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, अचरज में बाबू माई पड़ गए, तनी तू सिया राम लीला कल झुक के बाई।